बाहुबली मूवी पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। लाइक बाहुबली 1 एंड 2 की राइटिंग, उसकी शूटिंग, एडिटिंग, एक्टिंग, बीजीएम, साउंड डिजाइन इतनी कन्विक्शन के साथ किया गया है कि ऐसी मूवीज डेकेड में एक ही बार बनती है, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार, और उसे राजामौली के सिवाय कोई भी नहीं बना सकता। बाहुबली स्पेशली सेकंड पार्ट का किसी भी सीन को अगर तुम देखोगे ना तो ऐसा लगेगा एक बार और देख लो, एक बार और। और देखो सच बताओ ना तो गूज़बम्प नहीं आते हैं, लाइक गूज़बम्प नहीं आते हैं बल्कि पेट में से गुड़गुड़ आने लगती है। आई डोंट नो तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसा लगता है जैसे क्रश का रिप्लाई आ जाना, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाना, या जैसे आरसीबी जीत जाना। जो फीलिंग होती है वो फीलिंग आती है जब भी मैं बाहुबली का कोई भी सीन देखता हूँ। उसका बीजीएम मेरे सिर के ऊपर नाचने लगता है। गूज़बम्प तो बहुत पीछे की बात है। एंड मेरा फेवरेट अगर कोई सीन है बाहुबली 2 में तो वो है ये दरबार वाला सीन। इस सीन को सोच कर मैं खुद से ही बातें करने लगता हूँ। लिटरली ऐसा फील होता है कि मैं इसी सभा के अंदर बैठा हूँ। ऐसा मन करता है कि जोर जोर से चिल्लाऊं बाहुबली बाहुबली। इसीलिए मेरा काफी टाइम से इस बाहुबली मूवी पर बात करने का मन ललचा रहा था, स्पेशली इस सीन के ऊपर। और आज देखो मौका मिल ही गया सीन पर बात करने का। जब मैं कल की देख रहा था, मैंने उस पर वीडियो बनाया, जाके देख लेना, काफी अच्छा वीडियो मुझे तो ऐसा लगता है। आई बटन पर देख लेना, फिर चैनल के पेज पर जाके देख लेना। तो जब मैं कल की देख रहा था तो मैंने प्रभास को देखा तो मुझे इतना मजा नहीं आया। तब मैंने सोचा क्यों ना यार ओजी प्रभास को देखा जाए, उस प्रभास को जिसे देखकर लड़के भी वेट हो जाए। एंड अब सुनने में वियर्ड है बट ट्रूथ इज ट्रूथ। इसीलिए आज मैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट इस पर्टिकुलर सीन को डिस्कस करने आया हूँ। तो देखो पहले से कॉन्टेक्स्ट जान लेते ताकि चीजें थोड़ी अच्छी समझ में आए, थोड़ी मैं अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पाऊँ। तो देवसेना बाहुबली की वाइफ जो कि माँ बनने वाली थी वो मंदिर जा रही होती है। तब भल्लाल देव का सेनापति उसे छूने की कोशिश करता है तो देवसेना उसी के चाकू से उससे 5 उंगलियां काट देता है और इस अपराध में उसे बंदी बना लिया जाता है। और भल्लाल देव के सामने उसकी सुनवाई होती है, जहाँ देवसेना बिंग देवसेना वो शिवगामी महासमति साम्राज्य भल्लाल देव वहाँ की सभा सबकी बेइज्जती कर देती है, सबकी चड्डी उतार देती है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं। तो ऐसे अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता। But then comes that बाहुबली सीन। बाहुबली दरबार के अंदर एंटर होता है, सारी सभा सब कुछ छोड़कर उसे देखने लगती है और बाहुबली बाहुबली करने लगती है। वो बीजीएम, वो प्रभास की वो प्रभास के चेहरे का वो लुक एंड राजामौली का फायर के साथ वो सिंबल। ये सीन माँ के हाथ खाने की तरह है। लाइक कोई भी 19-20 का फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये पर्टिकुलर सीन बस परफेक्ट है, जस्ट डाउन टू लाइस माइन्यूट डिटेल, दिस वाज परफेक्ट। एंड पता है इस सीन को सबसे ज्यादा एलिवेट क्या करता है? हाँ तुमने सही गेस किया, प्रभास की वोक। प्रभास की वोक इस सीन में सोने पे सुहागा है, 4 चांद है, चेरी ऑन द टॉप का काम करती है। जैसे हॉलीवुड के अंदर टॉम क्रूज का दौड़ना, बॉलीवुड के अंदर सारे का पोज, वैसे ही प्रभास की वोक एक लेजेंडरी बन गई, एक सिंबल बन गई है। बिना चेहरा दिखाए भी तुम प्रभास को उसकी वोक से पहचान लोगे। नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली। एंड प्रभास की वोक में कुछ डिफरेंट है। प्रभास जब भी चलता है तो अपने अपर हाफ को स्लाइटली आगे करके चलता है, लाइक ही इज पुलिंग समथिंग व्हिच इज लिटरली डूइंग, ही इज पुलिंग ऑडियंस। एंड प्रभास जब भी चलता है तो वो अपने चेहरे को स्लाइटली थोड़ा सा नीचे रखता है एंड स्ट्रेट नहीं देखता बल्कि वो होराइजन की तरफ देखता है, जिससे उसको वो उसका हंटर लुक मिलता है। एंड प्रभास काफी खुले पैरों की तरह चलता है, जैसे को डायनासोर चल रहा हो। एंड मे बी दैट्स व्हाई उसको ये उसका निकनेम मिला हो, डायनासोर। हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि मैं कुछ ज्यादा तारीफ ही कर रहा हूँ, बट बाहुबली का रोल प्रभास के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। चाहे तुम मेरे से लिख के ले लो, लेकिन प्रभास के अलावा बाहुबली का रोल कोई भी नहीं कर सकता। आफ्टर दिस लेजेंडरी एंट्री सीन, बाहुबली देखता है कि देवसेना को बंदी बना रखा है। फिर भल्लाल देव सेनापति को सारा मामला समझाने के लिए कहता है। सेनापति काफी डर के बोल रहा होता है, बिकॉज इट नोस कि मैं सबको चूते बना सकता हूँ, बट बाहुबली को नहीं। बाहुबली को थोड़ा भी शक हुआ तो ये मेरी गर्दन उड़ा देगा, और वो हुआ भी ऐसा ही। सेनापति डर के बोलने पर बाहुबली देवसेना को पूछता है कि क्या हुआ था। देवसेना बिना हिचकिचाए सब कुछ सच बता देती है। शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था तो उसकी उंगलियां काट दी।
गलत किया देव। अब देखो इस सीन को सुनो। इस सीन में 1 सेकंड के लिए सस्पेंस है जो इतना मैटर नहीं करता, बट वो 1 सेकंड इस सीन को लेजेंडरी बनाता है। जब देवसेना कहती है कि ये मुझे छूने की कोशिश करने वाला था तो मैंने उसकी उंगलियां काट दी, तब बाहुबली कहता है गलत किया देवसेना। इस पर्टिकुलर फ्रेज पर देवसेना कंफ्यूज लुक देती है और ऑडियंस भी कंफ्यूज आती है कि यार ये क्या हो गया, बाहुबली ने क्या बोल दिया। फिर बाहुबली कहता है औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं, काटते हैं उसका गला। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। दिस सीन गिव्स मी सो मच चिल्स। एंड इस सीन को ना एलिवेट पता है क्या करता है, इसकी डायलॉग डिलीवरी, इसकी डायलॉग राइटिंग। एक बार सोच कर देखो कि ये डायलॉग सिंपल होता है कि इज्जत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां काट देनी चाहिए, तो वो मजा नहीं आता जितना इस डायलॉग में आया था। और देखो हिंदी डब में बाहुबली की सक्सेस में पीछे सबसे बड़ा हाथ शरद केरकर का है। हिंदी ऑडियंस के लिए बाहुबली को बाहुबली शरद केरकर ही बनाते हैं, उनकी वॉइस ही बनाती है। और आई थिंक कि साहो की लेस सक्सेस के पीछे भी यही रीजन था। प्रभास ने जो खुद डब किया था वो उसके बड़े डाउनफॉल का कारण था, स्पेशली हिंदी बेल्ट के अंदर। तो अगर शरद केरकर को फिर से डब करवाते तो हिंदी बेल्ट में आई एम डैम श्योर कि 1.5 गुना से उसकी कलेक्शन बढ़ जाती है आराम से, और ज़्यादा फेमस होती जितनी साहो उतनी है, लोग उसको ज़्यादा प्राइज करते हैं। उसकी खामियां भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज शरद केरकर की वॉइस से, क्योंकि उसकी सारी अच्छी बातें दब की रहेगी प्रभास की हिंदी डब की वजह से। लोग जब भी साहो को याद करते हैं तो उनके दिमाग में, उनके कानों में प्रभास की वो अनोइंग वॉइस चुभती रहती है, क्योंकि वो उनकी वॉइस नहीं है, क्योंकि हिंदी उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो उनको काफ़ी तकलीफ आई, उनकी जो जी फोल्ड करने में, लिप्स राउंड करने में चीज़ें काफ़ी तकलीफ आती है जब आप कोई लैंग्वेज पहली बार बोलते हो। तो इस वजह से उनकी जो आवाज़ है ना, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी वो कानों में चुभ रही थी। जब भी हम साहो याद करते हैं तो हम सारी अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं कि उसमें क्या था क्या नहीं था, हमें बस प्रभास की वॉइस दिमाग में घूमती है, जो उसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी उसकी कमाई ना करने वजह से। वैसे कमाई बहुत की, 550 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं यार, काफ़ी लोग तो 100 करोड़ में खुश जाते हैं, 550 करोड़ बहुत होते हैं, बट वो और भी ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन काफ़ी सही थी। बाकी मैं व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट डिड राइट साहो के ऊपर इस वीडियो में वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए वेट कर लेना। एंड देखो वीडियो यहीं तक था, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक से सब्सक्राइब जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम वही करोगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लव यू, बाय बाय।